हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन टीम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपके पेडागोजी के सभी क्वेश्चन सही हो जाएगा। वीडियो पे बने रहिए और पहले देखिए हम कुछ वर्ड दिखा रहे हैं जिससे आप सीधा ऑप्शन को देखते ही उसको सही कर सकते हैं। देखिए पहला निगेटिव टैग वर्ड है। अगर ये सभी जो टैग वर्ड दिखा रहे हैं अगर ये ऑप्शन में दिख जाए तो समझ जाइए वो ऑप्शन गलत होगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो निगेटिव ऑप्शन हमेशा गलत होगा। और निगेटिव टैग वर्ड क्या है पहले आप लोगों को वो जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए अगर किसी ऑप्शन में पाठ्यक्रम की बात कर दिया तो जान जाइए कि ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। सिर्फ का बात कर दिया तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ही का बात किया ये ऑप्शन सही नहीं होगा। याद करना या रखना ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। कंठस्थ यहाँ पे कंठस्थ हो जाएगा, कंठस्थ करना होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्दावली की बात करेगा तो भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि वैज्ञानिक शब्दावलियों की बात नहीं है, मातृभाषा की बात होगी हमेशा। मातृभाषा अगर होगा तो सही होगा और अगर वैज्ञानिक शब्दावली है तो गलत हो जाएगा। परिभाषा की बात किया तो निगेटिव है। कठोर अनुशासन कभी बच्चों पर नहीं किया जाना चाहिए, बच्चों को ऊपर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब व्यावसायिक नहीं बनाना चाहिए, उनको हमेशा समाज को देखते हुए चलना चाहिए और कभी भी उनकी एजुकेशन या शिक्षा को या फिर व्यवहार को सीमित नहीं रखना चाहिए और कभी उनको दंडित नहीं करना चाहिए। अस्वीकार नहीं करना चाहिए, हमेशा उनको स्वीकार करना चाहिए। उपेक्षा की बात की, उपेक्षा मतलब गलत है, निगेटिव है। तुलना की बात की है, तुलना नहीं करना चाहिए कभी भी। अनदेखा नहीं करना चाहिए बच्चों को। नकल नहीं करना चाहिए, नकल जिस भी ऑप्शन में होगा वो गलत हो जाएगा। हतोत्साहित मतलब निराश नहीं करना चाहिए। रोकना नहीं चाहिए किसी काम को करने के लिए। दबाव नहीं डालना चाहिए, दबाव डालना भी निगेटिव है। और उसके बाद देखते हैं लापरवाही कभी नहीं करना चाहिए। केवल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए केवल, मात्र, लापरवाह, रोकना, दबाव डालना ये सब जितने भी हैं ये सब निगेटिव टैग वर्ड हैं। अगर ये ऑप्शन में आ रहे हैं और क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में ये सभी दिख रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। और चलिए हम पॉजिटिव टैग वर्ड भी देख लेते हैं। अब पॉजिटिव वर्ड टैग वर्ड हम देखेंगे। देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड कुछ दिया है यहाँ पे। क्या दिया है? प्रेरित। अगर ऑप्शन में प्रेरित आ गया और पॉजिटिव पूछा है तो सही होगा वो ऑप्शन हमेशा। सक्रिय सहभागिता अगर होगा तो सही होगा। सम्मान देना होगा अगर बच्चों को तो सही होगा। बच्चों को बढ़ावा देने की बात है तो सही है। महत्व देने की बात है बच्चों को तो सही है। बच्चों को प्रयास करने की बात है तो सही है। अवसर देने की बात सही है। मूल्यांकन करना चाहिए सही है। इस प्रकार से उत्साहित करना चाहिए सही है। क्रियाशील बनाना चाहिए सही है। आप समझ रहे हैं ना? और उसके बाद थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया है। चलिए आगे देखते हैं इसको हम। श्रव्य सामग्री की बात कर दी है तो सही है। खोजना और सीखना की बात की है तो सही है। सामाजिक सांस्कृतिक की बात कर रहा है तो सही है। बच्चों की सक्रिय सहभागिता की बात कर रहा है तो सही है। संयोगिता की बात कर रहा है तो सही है। दैनिक जीवन से जुड़े हुए अगर कार्य को कराया जा रहा है तो सही है। अब ये सब आप याद रखिए कि कौन कौन सा ऑप्शन में आएगा तो सही होगा, कौन कौन सा आएगा तो गलत होगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछ रहा है, सकारात्मक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें सकारात्मक वाला जो ये सब बता रहे हैं यही सही होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिए हमेशा। चलिए आगे वाला देखते हैं। हस्तपरक अनुभव
इसका मतलब होता है स्वयं करके सीखना। समावेशी शिक्षा होना चाहिए, व्यापकता होना चाहिए, विविधता होना चाहिए, बाल साहित्य का प्रयोग होना चाहिए, बड़ा विकल्प हो अगर दिखे, अगर उसमें नहीं समझ आ रहा बड़ा विकल्प कोई है तो वही सही होगा लगभग। भाषा के विविध प्रयोग होना चाहिए, सतत और व्यापकता होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, वातावरण तैयार करना चाहिए। ये सब सभी जितना हम बता रहे हैं टैग वर्ड सब याद करिए, अभी आगे हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें सब मिलेगा, यही सब टैग वर्ड मिलेगा और तुरंत ऑप्शन आप सही करके आएंगे। आगे देखते हैं इसको। सामाजिक अंतःक्रिया की बात कर रहा है तो सही है, सहपाठी अधिगम की बात कर रहा है तो सही है, जिज्ञासा की बात कर रहा है तो सही है, सृजनात्मकता की बात कर रहा है तो सही है। ये सब देखते रहिए। चलिए इतना इतना है सभी, और इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखिए सब सही होगा इसी से। यहाँ पे देख लीजिए दो तीन टैग वर्ड और बचा है, दो तीन टैग वर्ड जो है उसको देख लीजिए। क्या है, सर्वांगीण विकास की बात की है तो सही है, मतलब सभी तरीके से विकास होना चाहिए। पठन अर्थ समझना, मतलब पढ़ना ही नहीं है उसको अर्थ को भी समझना चाहिए, ये सही होगा। विचारों की अभिव्यक्ति, अगर विचार है उसको अभिव्यक्त कैसे कर रहा है बच्चा, इस पे अगर बल दिया जा रहा है तो सही है। चलिए हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सीडीपी का क्वेश्चन है, इससे सभी पेडागोजी का क्वेश्चन सही होगा। आप देखिए सिर्फ क्या बोले थे हम आपको, पहले क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब देखिए हम क्या बताए थे आप लोगों को, हम बताए थे यहाँ पे देखिए निगेटिव दिया है, विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब हम पॉजिटिव वाले को तो लेंगे नहीं, निगेटिव पूछा तो निगेटिव ऑप्शन को हमें सही करना है, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक का मतलब देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड, मतलब ये तो सही चीज़ है और यहाँ पे हमें गलत चीज़ को लेना है। सीखना एक लक्ष्योन्मुखी होता है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होता ही है, तो इसको भी नहीं लेंगे, ये भी पॉजिटिव है। अनअधिगमन भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी सही है, ये भी पॉजिटिव है। और देखिए लास्ट वाला, शैक्षिक संस्थान ही, देखिए बताए थे हम, एकमात्र ही, केवल, मात्र, ये सब जो जब ये आ जाते हैं वो निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। तो यहाँ यहीं से पता चल गया एकमात्र स्थान है, संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ऐसा कोई बात नहीं, आप कहीं से भी अधिगम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शैक्षिक संस्थान से ही आपको अधिगम मिले। तो इसमें निगेटिव वाला हमें छांटना था, क्योंकि यहाँ पे देखिए निगेटिव दिया है नहीं, तो नहीं के लिए निगेटिव छांट लिए, ये वाला गलत ऑप्शन था, इसको हम सही कर लिए। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, इसके आगे आपको क्या इसमें सूटेबल बैठेगा वो देखना है, कि माता पिता मित्रों द्वारा, दृष्टिबाधित मतलब देखिए जो देख नहीं सकता, इसका मतलब समझते रहिए, कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन हमेशा थोड़ी सहायता करेंगे, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद देखिए, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, कक्षा में समान रूप से व्यवहार करना ही चाहिए। वो दृष्टिबाधित है, इसके मतलब ये नहीं है कि उसको आप गलत नज़र से या हेट नज़र से देखेंगे, तो सही समान व्यवहार करना चाहिए। और उसको श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता करना चाहिए, तो सुनने के लिए, तो ये भी सही है ऑप्शन। के साथ विशेष व्यवहार करेंगे, ये गलत बात है, विशेष व्यवहार नहीं करना है आपको। विशेष का मतलब हो गया कि हो सकता है आप गलत व्यवहार करें उसके साथ, तो विशेष व्यवहार नहीं करना है। उसके बाद देखिए लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, को निचले स्तर का कार्य उसको देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर वो देख नहीं सकता आप उसको निचले स्तर का कार्य नहीं देंगे, उसको अच्छा कार्य देंगे। तो यहाँ पे देखिए श्रव्य दृश्य, यहाँ पे समान रूप से व्यवहार भी होना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उसका सहायता भी होना चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक
मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। देखिए निगेटिव पूछा है, संबंध नहीं है। यहाँ पे देखिए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये तो संबंध है, यहाँ नहीं पूछा है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसको देखते हैं, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सान्निध्य या संगति की आवश्यकता, ये भी होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक की बात किया है तो संगत की आवश्यकता तो होनी चाहिए। उसके बाद सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता होती है, सामाजिक की बात की जाए तो ये तो होना ही चाहिए। तो क्या हो गया, इसमें जो किया दिया है अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये इससे कोई मतलब नहीं है सामाजिक मनोवैज्ञानिक के रूप आवश्यकताओं के रूप में। तो ये ऑप्शन निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव वाला ऑप्शन को हम सही कर दिए और 3 सही था। चलिए देखते हैं अगला। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए ऑप्शन, विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, खेल के मैदान में यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात किया है, तो खेल के मैदान में संज्ञानात्मक को ही आप नहीं बढ़ावा दे सकते हैं और परिभाषित भी करना उसको, यानी विद्यालय में आप उसके संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देंगे, वहाँ का पर्यावरण कक्षा का कैसा है उसी से इसको परिभाषित कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। यहाँ पे आगे क्या सेट होगा वही करना है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को एक शिक्षण का संकेतक माना जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक शिक्षण का संकेतक क्या होना चाहिए, वो अभिप्रेरित शिक्षण दिया है, अभिप्रेरित जो बच्चों को प्रेरित करे। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, यही सही है, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। अगर हमेशा बोले थे ना विद्यार्थी को बढ़ावा देना है, हमेशा जब भी हो विद्यार्थी के हित में हो उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थी को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, मतलब विद्यार्थी को बढ़ावा। एकदम खामोशी कभी नहीं करना है, तो गलत हो जाएगा सीधा। और उसके बाद कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये सही है, लेकिन सही होने के साथ साथ प्रश्न पूछना यहाँ अभिप्रेरित करने की बात है। ये तो आपको लाइन लग रहा है सही है, अधिक उपस्थिति होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ अभिप्रेरित की बात की है ना, तो प्रेरित के लिए प्रश्न अगर पूछ रहा है बच्चा, इसका मतलब वो प्रेरित है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। देखिए लक्षण नहीं है, निगेटिव पूछा है, यहाँ पे इतना ध्यान दीजिए। हमेशा क्वेश्चन में निगेटिव पूछा है कि पॉजिटिव पूछा है, इस पर ध्यान दीजिए। नकारात्मक या सकारात्मक जो भी पूछा इस बात पे ध्यान दीजिए। उसके बाद हम ऑप्शन को छांटेंगे। अगर नकारात्मक दिया है तो नकारात्मक को छांटेंगे, अगर सकारात्मक दिया है क्वेश्चन तो सकारात्मक को छांटेंगे। अब देखिए, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, ये तो सही चीज़ है और हमें निगेटिव चाहिए, जो गलत हो उसी को हमें लेना है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता हो, ये भी सही है। अमूर्त रूप से मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में जो सोचते हैं वो भी सही है, बुद्धिमान बच्चों का लक्षण वही है। उसके बाद वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी सही है। और उसके बाद क्या दिया है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने, देखिए बोले थे ना रटना जो होता है निगेटिव टैग वर्ड होता है, रटने की हमें रटना कभी नहीं चाहिए, तो रटना वाला जो हो गया यही ये ऑप्शन गलत, मतलब कि ये चीज़ गलत है और हमें गलत वाला ही चुनना है, क्योंकि ये निगेटिव वाला मांगा है, ये गलत है, इसलिए इसी को सही करेंगे हम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऐसा कोई बात नहीं होता, ऐसा कोई बात नहीं है कि शिक्षक कहें कि तुम बातें करो ज़्यादा। अगला देखते हैं, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, उसका घर पसंद है, किसको अपना घर पसंद नहीं होता है, उसको भी पसंद है, सबको पसंद रहता है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये सही है, क्योंकि उसके जो विचार हैं उसको मान्यता मिलता है विद्यालय में।
उसके बात को सब सुनते हैं, इसलिए वो काफ़ी बात करती है वहाँ पे। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। देखिए, बात करने का अवसर नहीं देता है, करके सीखने का अवसर देता है। तो बात करके अवसर थोड़ी नहीं देगा। और यहाँ पे पूछा गया है क्यों बात करती है। अवसर से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पूछा है क्यों बात करती, क्योंकि उसके मान्यता मिलता है वहाँ पे, उसके बात को लोग सुनते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो, इसमें क्या गड़बड़ी होगा। गड़बड़ी जो अवसर टैग वर्ड हम बताए हैं वहाँ से तो आप देख लेंगे कि ये अवसर वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है अवसर। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है क्यों नहीं बात करती है। जरूरी थोड़ी उसको अवसर देता है खूब। अवसर की यहाँ हमारी बात नहीं है, यहाँ उसके बात को मान्यता मिलती है, उसके बात को लोग सुनते हैं विद्यालय में, इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा बात करती है। बस यही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। कह दिया शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। अब देखिए यहाँ पे सीधा पता चल जा रहा है। सामाजिक दर्शन ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया मनोविज्ञान ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान यही है, क्योंकि शिक्षा की बात ही किया है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में शिक्षा की बात होगा और इन्हीं के मनोविज्ञान को समझना ही तो है, समझने का प्रयास करना है, तो शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा एकदम अच्छे से। क्या दिया है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ऐसा कुछ नहीं है, अलग नहीं करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। एक दिशा में क्यों सोचेंगे, हम चारों दिशा में सोचना चाहेंगे, हमेशा हर दिशा में, ऐसा नहीं है। अभिप्रेरणा जो है हर दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेगी। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि विकसित करना, अभिप्रेरणा है, रुचि विकसित करेगा जरूर 100%। अभिप्रेरणा, अब प्रेरित जब होंगे बच्चा तो सीखने के प्रति रुचि उनका बढ़ेगा ही। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। ऐसा कुछ नहीं, अभिप्रेरणा जो है स्मरण शक्ति को, पैना का मतलब कमज़ोर नहीं बनाती है, तो मतलब ये गलत है। इसमें सी ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम सभी ऑप्शन को देखते हुए चल रहे हैं, बता रहे हैं क्यों गलत है क्यों सही है, इसको ध्यान में रखते हुए चलिए। और जो टैग वर्ड लिखाए हैं पहले ही बता दिया था टैग वर्ड, उसको हमेशा ध्यान में रखिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली, बीच में खाली स्थान यहाँ भरना है, की ओर से संकेत करती है। पहला देखिए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। पाठ्यचर्या शब्दावली का मतलब यही होता है कि जो संपूर्ण कार्यक्रम है प्रतिदिन का, उसका अनुभव प्राप्त करके उसमें अपना दर्शाया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया ऐसा कुछ नहीं, पाठ्यचर्या की बात है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री की क्यों बात करेंगे, सिर्फ इतना ही थोड़ी ना होगा, सभी चीज़ होगा ना। प्रतिदिन का उनका जो अनुभव है, जो कार्यक्रम हो रहा है, संपूर्ण कार्यक्रम। देखिए यहाँ पे दिया है पहले ऑप्शन में संपूर्ण कार्यक्रम पूरा लेकर, तो हम बोले थे संपूर्ण की बात होना चाहिए हमेशा, कभी भी सिंगल या सीमित की बात नहीं होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम ले लिए तो सीमित हो गया सिर्फ पाठ्यक्रम में ही, ये नहीं होगा कभी भी। अगला देखिए डी ऑप्शन क्या है, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। सिर्फ शिक्षण पद्धति की आप बात करेंगे वहाँ पे और विषय वस्तु की ही बात करेंगे, ऐसा नहीं है। संपूर्ण कार्यक्रम की बात करेंगे, जो उन विद्यार्थी के प्रतिदिन का अनुभव प्राप्त करते हैं उसकी बात होगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। देखिए, शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है, मूल रूप से, ध्यान दीजिएगा, मूल रूप से। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, ठीक है सिद्धांत पर हो सकता है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, देखिए बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है। उसके बाद शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, ये नहीं है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत से मतलब नहीं है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर,
देखिए, शिक्षण में जो खेल शामिल हुआ पद्धति वो हमेशा वृद्धि और विकास की बात करता है। वृद्धि और विकास के लिए शामिल किया गया और निचली कक्षा में, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा और ये सभी ऑप्शन गलत है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक बच्चा अतीत अतीत का क्या है क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह सीखने यह किससे संबंधित है, सॉरी यह किससे संबंधित है। देखिए क्या है, अतीत की समान परिस्थिति। अतीत मतलब क्या होता है, भूत। भूत का मतलब कि पुराना, पहले का, या फिर पास्ट कह सकते हैं। अतीत की बात कर रहा है। अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। क्या है इसमें, सीखने का प्रभाव नियम नहीं, सीखने की प्रतिक्रिया आवृत्ति नियम नहीं, सीखने की तत्परता नियम, इससे कोई मतलब नहीं है, और सीखने की सादृश्यता नियम, यही सही है। सादृश्यता का पहले मतलब समझिए। सादृश्यता जो होता है वो क्या कहता है, आपको यही समझना है। क्या कहेगा वह, सादृश्यता क्या कहता है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद खुद आप जान जाएंगे। सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ किया था। यह सादृश्यता का मतलब होता है, तो सादृश्यता वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे यहाँ पे भरना है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, संकेत नहीं है, निगेटिव पूछा है, देखिए संकेत नहीं है। दूसरे के साथ झगड़ा करना, यही तो संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली का संकेत यही तो नहीं है। और उसके बाद अभिव्यक्ति में नवीनता होना ही चाहिए जब प्रतिभाशाली बच्चा है तो। जिज्ञासा, जानने की इच्छा उसमें अधिक होगी, सही है भी। सृजनात्मकता या विचार, ये भी सही है। तो मतलब झगड़ा करना जो है यही संकेत नहीं है, मतलब यही ऑप्शन हमें निगेटिव चुनना था, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बात किया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति, ऐसा नहीं है। हमेशा समायोजित की बात किया है, तो समावेशी शिक्षा ही देनी चाहिए। समायोजन करके समावेशी शिक्षा मतलब सबको साथ में। तो यहाँ पे कोई विशेष बच्चों के लिए विशेष पद्धति की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष विद्यालय में ऐसा कोई बात नहीं है, काहे विद्यालय विशेष बनाएंगे, सबको साथ में रखकर पढ़ाना है। समायोजन क्यों है, समावेशी शिक्षा क्या कहता है हमेशा कि सबको साथ में लेकर चलना, और समावेशी शिक्षा ही बढ़ावा देता है एजुकेशन को। तो हमेशा समावेशी शिक्षा पर ध्यान रखिएगा। विशेष विद्यालयों में विशेष, फिर वही बात आ गया, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, ऐसा कोई बात नहीं है। अन्य समान बच्चों के साथ ही शिक्षा देना चाहिए। देखिए डी ऑप्शन सही है, इसको हम पहले से टिक कर दिए थे, तो ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आकलन, पहला शब्द देख लीजिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, बीच में यहाँ पे भरना है के लिए, के प्रति सचेत होना चाहिए। रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किथा के प्रति मतलब किस चीज़ के प्रति सचेत होना है आपको, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे चलिए, विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, पहला ऑप्शन है। दूसरा देखिए, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीके, देखिए विविध की बात हम किए थे टैग वर्ड में भी,
उसको ध्यान में रखिएगा। और उपाधि, उपाधि शिक्षार्थी की उपाधि, ये उपाधि कभी नहीं देना चाहिए, वो निगेटिव है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमें देखना है। और उसके बाद सी ऑप्शन क्या कहता है, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का उपयोग करना चाहिए। तकनीकी भाषा कहाँ उपयोग करेंगे, हम हमेशा बोले मातृभाषा मतलब लोकल लैंग्वेज देना चाहिए, हमेशा लोकल लैंग्वेज में। तो ये भी निगेटिव है। अब देखिए पॉजिटिव वही बी वाला भी दिखा है। अब चलिए देखते हैं डी वाला ऑप्शन क्या कहता है। डी वाला ऑप्शन कह रहा है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। तुलना कभी भी, कंपेयर कभी करना ही नहीं है, बच्चों में कंपेयर नहीं करना है। तो ये भी निगेटिव है, तुलना की बात कर दिया तो मतलब ये निगेटिव है। और यही देखिए कौन सा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन पॉजिटिव है। इसको दूसरे तरीके से भी एक हम लिखवाए थे आपको टैग वर्ड में, जो बड़ा ऑप्शन हो, लगभग मैक्सिमम 99% वही ऑप्शन सही होता है। तो आप यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन भी बड़ा भी है, तो यही सही होगा। और पहले ये देख लीजिए टैग वर्ड, पहले ये तो खुद ही सही है, तो कहाँ हम बड़ा ऑप्शन ढूंढें जब सब कुछ हमें सही दिख रहा है उसमें। तो ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए कुछ ये पेडागॉजिक क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल सीडीपी का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, अब इसमें देखिए जो भी दिया है इसको देख पर समझ लीजिए पहले। गणित विकास, विकास, विकास यहाँ पर नहीं होगा, विकार होता है, गणितीय विकार होता है। तो गणितीय विकार जो होगा ये होता है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, ध्यान में रखिएगा। डिसकैलकुलिया जो गणितीय विकार होता है। अब पठन का डिसलेक्सिया ही होता है, ये बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद लेखन का, लेखन का जो होता है याद कर लीजिएगा डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, समझ लीजिएगा, डिसग्राफिया हो जाएगा। और ये जो मानसिक विकार होता है इसका डिफेजिया अफेजिया होता है, उसको आप ध्यान देंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कहता है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को यहाँ पे भरना है, भूमिका निभानी चाहिए। अब देखिए अग्रोन्मुखी मतलब आगे बढ़ाने का, सहानुभूति पूर्ण, सहानुभूति क्यों देना पढ़ाई में, पढ़ाई में तो सहानुभूति कोई बात ही नहीं है। सहानुभूति वहाँ पर होता है जहाँ पे प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, वहाँ पे सहानुभूति देते हैं। नहीं सहानुभूति ले लीजिए, शांति से रहिए, मतलब जो भी हुआ है सबके साथ होता है, ये सब सहानुभूति थोड़ी वहाँ पे देना है। सहानुभूति की बातें नहीं है, आगे बढ़ाने की भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी, तटस्थ ये भी नहीं है, नकारात्मक कभी नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये ऑप्शन इज राइट, अग्रोमुखी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। इसमें क्या करेंगे, निरंतरता का सिद्धांत, लगातार चलने वाली निरंतरता। एकीकरण मतलब एकीकरण कोई बातें नहीं है, अंतःक्रिया कोई बातें नहीं है, और अंतः संबंध का कोई सिद्धांत नहीं है। तो ये जो है निरंतरता कभी न समाप्त होने मतलब लगातार चलने वाली निरंतरता। आगे चलिए अगला देखते हैं। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत, अंतर्दृष्टि वाली बात कर दिया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, पावलोव नहीं दिए हैं, जीन पियाजे भी नहीं है, तो गेस्टाल्टवादी जो हैं वही लोग इसको बढ़ावा दिए हैं। कौन दिया है, गेस्टाल्टवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शायद यही लास्ट क्वेश्चन भी है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो बच्चों की जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी वो जीन पियाजे द्वारा किया गया था, जीन पियाजे। अब इसमें क्या थे चारों, पहला आप देखेंगे संवेदी गामक, संवेदी गामक अवस्था था पहले, ठीक। संवेदी गामक का एज क्या था, 0 से 2 वर्ष। दूसरा क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। अब पूर्व वाले में क्या हो गया,
2 से 7 वर्ष। उसके बाद होता है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त क्या हो गया, 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष दिया रहता है, दोनों रहता है। और उसके बाद अमूर्त। अमूर्त 11 या 12 से 18 वर्ष तक, यही होता है चारों। दोस्तों पहली चीज़ ये ध्यान रखिए, सीटेट लगभग सबसे आसान पेपर कराता है। आपको जो टैग वर्ड बताए हैं आपको वही समझना है। पेडागॉजी का 75 क्वेश्चन रहता है लगभग, क्योंकि 50% पेडागॉजी है, अब 50% थियरी से है। तो आपको पेडागॉजी जो 75 क्वेश्चन रहता है लगभग आप इसी टैग वर्ड से सभी को सॉल्व कर देंगे, वो चाहे सीडीपी का हो, चाहे ईवीएस का हो, चाहे हिंदी का हो। और उसके बाद जो बचता है थियरी पोर्शन, थियरी पोर्शन में भी कुछ खास नहीं है। ईवीएस को आप देख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद सीडीपी आप पढ़ ही रहे हैं, सीडीपी का हम थियरी पोर्शन उसको भी करा देंगे। तो आप ऐसे ही बने रहिए। लेकिन ये जो टैग वर्ड लिखाए हैं इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। वैसे हर वीडियो में हम स्टार्टिंग में दे देंगे थोड़ा सा, लेकिन इसको आप लिख कर इसको याद कर लीजिए अच्छे से, और इसी टैग वर्ड पर आधारित लगभग सभी क्वेश्चन हम कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से किसी ऐसे वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।